जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं कंप्यूटर साइंस के ऊपर। लास्ट तक वीडियो को देखिए और इसमें डेफिनेटली आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्जाम में हो सकता है उस दिन आपके पेपर में भी वही क्वेश्चन हो। चलिए फिर मैं यहाँ वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ। अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उनका जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप टैप करके मेरे व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स चाहते हैं अभी से भी नोट्स परचेज करना, कुछ वन लाइन कुछ अच्छे नोट्स जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हों, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके वो भी परचेस कर सकते हैं। चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। तो WORM स्टैंड फॉर, अगर ये आता है क्वेश्चन आपके WORM स्टैंड फॉर, तो किसके लिए स्टैंड करता है ये? राइट वंस रीड मेमोरी के लिए। द मेमोरी यूनिट इज़ अ पार्ट ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंपनीज डेवलप्ड MS ऑफिस 2000, कौन सी कंपनी थी? ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ MICR? इसका मीनिंग होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। देखिए MICR कोड होता है बहुत जगह, इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद वायरस स्टैंड फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, द टेक्निक दैट एक्सटेंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ मेन the technique that extends storage capacity of main memory beyond the actual size of the main memory is called virtual storage. इसके बाद है डैश कमांड वी यूज टू क्लोज द विंडोज, ऑल्ट प्लस F4 मारेंगे तो जो आपके विंडोज है वो क्लोज हो जाते हैं। द एल्गोरिदम इज यूज टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ द प्रोसीड्यूर बाय द गिवन रिजल्ट इज ऑब्टेन। FOXPRO इज अ फॉक्स प्रो इज़ अ, क्या होता है फॉक्स प्रो? क्या होता है? ये एक लैंग्वेज है। जैसे बहुत सारे लैंग्वेज हैं यहाँ पे, पाइथन लैंग्वेज होती है, काली लिनक्स लैंग्वेज है, वैसे फॉक्स प्रो भी एक लैंग्वेज है। हु इज़ कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर? दैट इज चार्ल्स बेबेज। विल कनेक्ट यू टू द इंटरनेट, हु विल कनेक्ट यू टू द इंटरनेट? एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर आपके PC में या फिर आपके लैपटॉप में या फिर लैपटॉप में अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते इंटरनेट से। तो सिंपली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आएगा तभी आपके उसमें इंटरनेट कनेक्ट होगा। अगर आप वाईफाई का इस्तेमाल नहीं कर अपने फ़ोन की वाईफाई का तो, अदरवाइज़ अगर आप लैन पे ले रहे हो तो आपके लिए वही करना पड़ेगा। व्हाट सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू व्यू द इंटरनेट साइट? दैट इज़ अ ब्राउज़र। उसको क्या कहते हैं? ब्राउज़र कहते हैं। जैसे क्रोम हो गया, कभी कभी ब्राउज़र्स के नाम आपको ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा, वहाँ पे ओपेरा मिनी हो गया, क्रोम हो गया, UC ब्राउज़र हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। सफारी हो गया मैकेंटोस के लिए। ओके, when more than one window is open, to switch to the next window, dash keys is the combination, कंट्रोल प्लस F6 मारेंगे तो आप क्या करेंगे? इसमें जो एक विंडो से दूसरे विंडो में पहुंच जाएंगे, यहाँ आप काम कर रहे हैं, कंट्रोल F6 मारते ही दूसरे में पहुंच जाएंगे आप। ऑल्ट प्लस कंट्रोल मारने से भी ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोरेज व्हेन द प्रोसेसर यूज देम, तो ये होता है मेन मेमोरी में। डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज इज मीनिंगफुल डाटा, तो डाटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज इंफॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल डाटा। डाटा किसको रिप्रेजेंट करता है? रॉ फैक्ट्स को, और इन्फॉर्मेशन इज मीनिंगफुल डाटा होती है। सो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। सेविंग इज अ प्रोसेस टू कॉपी द डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम। सेव करने से ये होती है, जैसे आपकी सेव करते ही कंट्रोल प्लस एस, सेव के लिए क्या है? कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस करते क्या होता है? आपका सेव हो जाता है। तो उसका जस्ट मतलब है यहाँ पे टू कॉपी द डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मेमोरी। PNG स्टैंड फॉर पिंग बोलते हैं ना, पिंग नहीं सॉरी PNG है, सॉरी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है। PNG का फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है। द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट इज -400%। द वर्ड FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल। अ पीयर टू पीयर LAN इज एन appropriate network character for home network, peer to peer LAN. Similar to a hub in a Ethernet network, a wireless access point wireless adapter helps relay data between wireless network nodes. Cell phone use micro browser software to access the internet. In CSMA/CD, the computer sent a fixed unit of data called a packets. द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, कभी कभी URL का भी फुल फॉर्म पूछता है, इज केस सेंसिटिव इन द डायरेक्टरी।
आस्की कोड, देखिए ये ASCII पढ़ रहे हैं ना, ये होता है आस्की कोड भी कहते हैं इसको। तो इस कोड का जो काम होता है वो क्या होता है, इसका काम होता है इनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज टू रिप्रेजेंट लेटर एंड द कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अ ग्लोबल नेटवर्क मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ प्राइवेटली ओन्ड कंप्यूटर एंड नेटवर्क आर कॉल्ड द इंटरनेट। इसके बाद है डैश इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोवाइड द वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश स्कैम्बल अ मैसेज बाय अप्लाइंग अ सीक्रेट कोड दैट इज इनक्रिप्टर। इनक्रिप्टर लगाते ही क्या होता है, आपके जो वर्ड्स होते हैं वो कोड्स में बदल जाते हैं। द इंटरनेट बिगेन विद द डेवलपमेंट ऑफ ARPANET. Who designed the first electronic computer? ENIAC. That is von Neumann. ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सी थी? ENIAC। उसको किसने बनाया था? वॉन न्यूमैन ने। डैश इज नॉट अ नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर इज नॉट अ नेटवर्क। ये क्या है? ये एक मीडिया है जिस पे आपकी डाटा ट्रैवल करती है। इन MICR, C स्टैंड फॉर कैरेक्टर्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको MICR का फुल फॉर्म बताया था। वर्चुअल मेमोरी इज मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट द CPU यूज्ड एन एक्सटर्नल रैम। देखिए इतने बड़े आते नहीं हैं, बट आपको मतलब पता होना चाहिए, कभी कभार इसमें से एक दो वर्ड हटा देता है, तो उसके लिए ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन द सॉफ्टवेयर कोड। किसी भी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, अगर आप जब तक टेस्ट करोगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा नहीं। तो जो टेस्टिंग प्रोसेस होता है वो एरर फाइंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर अंडू दैट लास्ट एक्शन इन डॉक्यूमेंट? कंट्रोल Z। जैसे आपने मान लो टाइप किया, राम टाइप कर दिया वहाँ पे, बट आप चाहते हो कि भाई राम नहीं टाइप करना था, तो अगर आप कंट्रोल Z मारोगे तो आर हो जाएगा, M हट जाएगा। और अगर आपने मान लो आपने कंट्रोल Z मार दिया और आपको लगा कि यार मैंने गलत मार दिया, राम होना चाहिए था वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? कंट्रोल Y मार देंगे, कंट्रोल+Y, देन आपका अगेन राम हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन ROM इज नोन एज फ्रीमवेयर। फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज़ कमांड एट फाइल मेन्यू। क्या कमांड? न्यू का इस्तेमाल करते हैं हम। द कंप्यूटर यूज़ द बाइनरी नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। कौन सा नंबर का इस्तेमाल करता है? बाइनरी नंबर का। एग्जीक्यूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैरी आउट कमांड्स। एग्जीक्यूटिंग जो प्रोसेस होता है कमांड को कैरी आउट करने का प्रोसेस वही होता है। इन अ वर्ड, व्हेन यू एंडेड अ पैराग्राफ यू डैश पुश द टेक्स्ट इन विथ रिस्पेक्ट टू द मार्जिन। आप क्या करते हैं, जैसे ही आप वर्ड में काम ख़त्म करते हैं तो जो मार्जिन होती है, जो वर्ड्स होता है, उसके हिसाब से आप पुश करते हैं। ओके चलिए आगे। यहाँ पे आस्की कोड का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है आस्की कोड का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ आस्की कोड। डैश इज यूज्ड by the browser to connect to the location of the internet resource, that is URL. Dash is the process of dividing the disk into tracks and sectors, that is formatting. What is the permanent memory built into your computer? जो permanent memory होती है वो होती है ROM. Which computer memory is used for storing program and data currently being processed by the CPU? So इसका क्या जवाब है? इसका जवाब that is RAM. Changing an existing document is called the document, that is called editing. कोई चेंज करते हैं तो उसको कहते हैं एडिटिंग। व्हाट इज अ बैकअप? प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन। अपने डाटा को स्टोर करना यार एक जगह से उठा के दूसरी जगह को, इसको कहते हैं बैकअप प्रोसीजर। सो व्हाट इज अ पॉपुलर प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी रीड ऑन बोथ अ PC एंड मैकेंटोस कंप्यूटर्स? दैट इज एडोब एक्रोबैट। ये यहाँ पे मैकिन्टोश क्या था? मैकिन्टोश देखिए जो एप्पल बनाती है, एप्पल अपने में जो उनका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है उसको मैकिन्टोश कहते हैं। और नॉर्मल PC में क्या है, PC में विंडोज़ वगैरह मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, या वहाँ पे लिनक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर दोनों जगह आपको सेम डाटा देखना है, रीड कराना है, तो उसके लिए चाहिए आपको एडोब एक्रोबैट। एक सॉफ्टवेयर होता है। एन इमेज ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ द मैट्रिक्स, इट इज़ व्हाट कॉल्ड पिक्सल। पिक्सल पे काम करता है। आप बोलते नहीं भाई पिक्सल ठीक नहीं इसलिए पिक्चर फट गई, तो दैट इज कॉल्ड पिक्सल। व्हाट डू द डॉट्स पर इंच DPI मेजर? DPI क्या मेजर करती है? द डेंसिटी ऑफ द पिक्सल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन।
DPI मेज़र करती है द डेंसिटी ऑफ द पिक्सल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। देखिए इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल भी है, आपके डेली यूज़ में भी ये चीज़ें आ सकती हैं और आपके इन्फॉर्मेशन नॉलेज डेफिनेटली बढ़ते हैं इससे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएट्स अ स्मॉलर फाइल दैट इज़ अ फास्टर टू ट्रांसफॉर्म ओवर द इंटरनेट, दैट इज़ ए कंप्रेशन। बहुत बार करते हैं, आप क्या करते हैं, जैसे देखिए आपका नॉर्मल फाइल है तो नॉर्मल फाइल को हम क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस करके कुछ कुछ केबीज में आ जाती हैं। बट जब वो डेस्टिनेशन एंड पे पहुंचती हैं और उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो जो उनकी फाइलों में चीज़ थी वो चीज़ सेम टू सेम आ जाती हैं। सो इसको, इस प्रोसीजर को कहते हैं कंप्रेस करना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।